नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो को। अगर हम देखें, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। अगर हम देखें तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसकी अब तक 1/3 भाग की खुदाई हो सकी है और अब वह भी बंद हो चुकी है। माना जाता है 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। अगर हम देखें इसके नगर नियोजन की बात करें तो मोहनजोदड़ो की इमारतें भले ही खंडहरों में बदल चुकी हों, परंतु शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडहर काफ़ी हैं। यहाँ की सड़कें ग्रिड योजना की तरह हैं, मतलब आड़ी सीधी हैं। अगर हम देखें, पूरब की बस्तियाँ रईसों की बस्ती है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं हैं। मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी बड़ी है कि यहाँ आसानी से बैलगाड़ी निकल सकती है। यहाँ पर सड़क के दोनों ओर घर हैं। दिलचस्प बात यह है, सड़क की ओर केवल घरों की पीढ़ दिखाई देती है, मतलब दरवाजे अंदर की गलियों में है। वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो का शहर काबिल तारीफ है, क्योंकि इसमें इतने पिछड़े होने के बावजूद यहाँ की जो नगर नियोजन व्यवस्था है वह कमाल की है। इतिहासकारों का कहना मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। मोहनजोदड़ो में करीब आप लोग मान सकते हैं 700 कुएं थे। यहाँ की बेजोड़ पानी निकासी, कुएं, कुंड और नदियों को देखकर हम यह कह सकते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता असल मायने में जल संस्कृति थी। अगर हम देख लेते हैं कृषि, तो खुदाई में यह बात भी उजागर हुई है कि यहाँ भी खेतीहर और पशुपालक सभ्यता रही होगी। सिंध के पत्थर तथा राजस्थान के तांबों से बनाए गए उपकरण यहाँ खेती के करने के लिए काम में लिए जाते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल बोते थे। गेहूँ, सरसों, कपास और जौ, चने की खेती के यहाँ खुदाई के पुख्ता सबूत मिले हैं। अगर हम देखें तो इसमें किसके सबूत मिले हैं, आपके सरसों, कपास और जौ और चने की खेती के सबूत मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ पर कई तरह खेती की जाती थी, केवल कपास को छोड़कर यहाँ सभी के बीज मिले हैं। दुनिया में सूत 2 सबसे पुराने कपड़ों में एक का नमूना यहीं पर मिला था। अगर आप लोग देख पाएँ तो मोहनजोदड़ो के अन्य अवशेष क्या हैं, आप लोग इसे देख पाएंगे। इसका चित्र भी देख लीजिए और समझ लीजिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण धातु निर्मित कांस्य, नरकी एवं प्रस्तर की मूर्ति मिली है। 2 चांदी की मुद्रा मिली है। अगर हम देखें, ये पुरोहित की मुद्रा है, पुरोहित की मूर्ति है। वस्त्र निर्माण एवं चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिला है। मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति, अगर हम देखें जो मुद्रा पर पशुपति शिव की मूर्ति है, आप लोग देख पाएंगे किनारे है सबसे, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। और साथ में इसमें 2 चांदी की मुद्रा मिली है। पुरोहित यानी कहा जाए तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धातु निर्मित कांस्य, नरकी एवं प्रस्तर की मूर्ति मिली है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर देखा जाए तो कला, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सजन का महत्व अधिक था। वास्तुकला या नगर नियोजन की ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें और सूक्ष्मता से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सुवर्ण अक्षरों का लिपि रूप था। सिंधु सभ्यता की तकनीक सिद्ध में अधिक कला सिद्ध प्रदर्शित करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य बोध है, जो रोज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अगर देखा जाए जो सिंधु सभ्यता था उसमें एक सौंदर्य की बात यह थी, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, समाज के बारे में उसका ज़्यादा आकर्षण था। अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो का सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छे से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। दोस्तों, हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम गूगल मैप से समझेंगे इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। आप लोग अपने गूगल मैप पर भी देख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे इसका क्या स्वरूप है वर्तमान में। आप सब जानते हैं मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है और उसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और यहाँ सभ्यताओं के 7 क्रमिक स्तर मिले हैं। बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा एवं बसा। अगर देखा जाए, एक ऐसी सभ्यता है जो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा भी बाढ़ के कारण।
तो आप लोग इसे प्लीज़ नोट भी कर लीजिएगा। और इसका अन्य अवशेष क्या मिलते हैं? हाथी का कपाल खंड, कुंभकारों के छह भट्टे, कुंभकारों की बस्ती, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत एवं घोड़े की मूर्तियां, ऊंट की हड्डियां, घोड़े मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नर कंकाल, बकरे के पीछे चाकू का चित्रण, 20 स्तंभों वाला भवन, मुहर पर सुमेरियन नावों का अंकन, चांदी का कलश, तांबे का हेयर पिन, वृषभ मुद्रा, सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति, पट्टे तर जल निकासी, नटराज शिव, जान मसल है नटराज शिव का दिया है उसका संज्ञा देखा जाए तो। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष तथा तांबे के उपकरणों के लपेटे सूत का कपड़ा भी मिला है। अगर हम देखें मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों के बने हैं जो इनके अवशेष हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं हम नई वीडियो पर। टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, धन्यवाद।